अब से लेके बचपन तक अब्बा मैंने अम्मा को सिर्फ परेशानियों और तकलीफ़ों में ही देखा है। मुझे लगता है इस सूरत हाल से निकलना उनके लिए बेहतर है। माँ किस तरह घुट घुट के मैं इस रिश्ते में जीऊँ। वल आखिर मायरी ड्रामा अपनी अख्ताम को पहुंचा। जी हाँ नाज़रीन, मायरी ड्रामे की लास्ट एपिसोड जो कि बरोज़ हफ्ता को 7 बजे RYG चैनल से नशर होगी और जमा को इस ड्रामे की यानी कि कल इस ड्रामे की सेकंड लास्ट होगी। तो आइए बात करते हैं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में होने क्या जा रहा है। जैसे कि नाज़रीन आपने एपिसोड 63 यानी कि जो वेडनेसडे की एपिसोड थी उस एपिसोड में देखा कि फ़ाहिर जो है वो आकर एनी से बात करता है कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और एनी भी उसे कहती है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन जब वो यही बात फ़ाहिर की दोस्त जो है वो पूछती है जाके तो वो भी यही बोलती है, लेकिन एनी का कहीं न कहीं वो बात सच निकल आती है और वो ये जान जाती है कि ये दोनों अभी तक भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन पूरे ड्रामे की बात की जाए तो फ़ाहिर जो है वो आमना को पसंद करता था और अभी करता है, लेकिन वो ये चीज़ सामने तो नहीं लाता। बहरहाल उसके एक्सप्रेशंस ये चीज़ ज़ाहिर कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी आमना से मिलता है तो आमना ने कभी ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया जिसके मालूम हो या किसी से कुछ लगे कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। लेकिन फ़ाहिर उससे मोहब्बत करता है, लेकिन और फ़ाहिर फिर उसी की वजह से बाहर भी जाना चाहता है कि मैं बाहर जाऊँगा तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन फ़ाहिर नहीं जा पाता, उसकी माँ जो है वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और वो इस बात अपनी माँ की बात मान जाता है और फिर बाहर जाने से मना कर देता है। जबकि एनी से वो माफ़ी माँग लेता है और वो दोनों अपनी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। जबकि दूसरी तरफ हाँ, एनी के माँ-बाप यानी कि आयशा से उसका हस्बैंड माफ़ी तो माँग लेता है, लेकिन फिर वो अब सोना माँग देता है कि मुझे जो है वो उसका हक महर अदा करना है राहिला का। लेकिन आयशा इस बात को समझ जाती है कि यह मुझे तलाक नहीं देगा, ना ही मुझे इस घर से निकाल सकती, क्योंकि ये घर उसके नाम पर नहीं है। तो आखिर उस एनी के बाप को भी ये हकीकत मालूम हो जाती है और वो ये सब कुछ जब राहिला की हकीकत जानता है तो उसमें कुछ ना कुछ अपने आप अंदर बदलाव आता है। लेकिन वो राहिला का मकरूज़ होता है, क्योंकि उसे उसका हक महर अदा करना होता है। वो उसके हर हक महर की रकम अदा करने के लिए भाभी से मदद लेता है और भाभी उसकी मदद कर देती है और वो उसकी रकम अदा कर देता है। और फिर इसी तरह आयशा भी उसे माफ़ कर देती है और ये दोनों अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। जबकि राहिला का अंजाम बहुत बुरा हो चुका है और जब वो अपनी बहन उसकी घर ले जाती है अपने घर, तो वहाँ से भी उसकी बहन की जो सास होती है यानी कि जमशेद की माँ जो होती है वो भी उसे वहाँ से निकाल देती है। वो कहती है कि ये मेरी बेटी पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर गई है, तो अब मैं इसको यहाँ पर नहीं रख सकती। इस वजह से वो राहिला को बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बल आखिर राहिला को उसके तमाम जो काम किए थे उसकी सज़ा मिली और ये बहुत ज़बरदस्त एंडिंग होगी। तो होप सो आप मुझे बताइए कि और इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए थे या फिर कैसी एंडिंग होनी चाहिए, तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।